भक्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं माता पार्वती द्वारा शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप करना, सप्त ऋषियों द्वारा उनको उपदेश करना। करई जाय तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितय पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात फिर तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला, दुख दोष का नाश करने वाला है। तपवल रचय प्रपंच विदाता, तपवल विष्णु सकल जगत त्राता। तपवल शंभु करय संघारा, तपवल शेष धरय महिवारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करय जाय तपो अस जिय जानी। सुनत बचन विषमति में तारी, सपन सुनायो गिरिय हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितय बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख यावन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से ये बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तब, सबई कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधय पाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तब वेदसरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और हृदय उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देय तपय मन लागा। सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गमाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। एल पाती मई परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सोए खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य परिहरे सुखाने ऊपर नाम, उमय नाम तब भयऊ अपर नाम। देखी उमय तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा वही गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उस उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयऊ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारे। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिलिय त्रिपुरारि। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को त्याग दे
अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहुन कीन भवानी, वही अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहर घर जाय तबहि। मिलिए तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जान्यो तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जाता सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरय मय धर हृदय हरे, सकल लोक अब राम सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। चिदानंद सुख के धाम, मोह और मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतऊ मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतऊ राम गुण करई बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के लिए दुख से दुखी हैं। ये विधि गयौ काल बहु बीती, नित नई होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत की रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। औ प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिवय समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा की करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनौ शिव, जो मोह पर निज नेव। जाय विवाह शैल जय, यह मोह मांगे देव। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति।
फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कैसे वह जदपि उचित असनाई, नाथ वचन पुण्य मैट न जाई। सिर धर आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मैटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, मिलई विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब और राखेऊ जो हम कहू। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भये असवा की, शंकर सोई मूर्ति और राखी। तब सप्तर से शिव पै आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पै जाए तुम, प्रेम परीक्षा लेओ। गिरिय प्रेरित पठयो भवन, दूर करो संदेह। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखी ता कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुन सुन शैल कुमारी, करऊ कबन कारण तपवारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के अवराधव का तुम चैऊ, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसियो सुने हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सच्चाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनहट परान सुनई सिखावा, चहतवारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहें उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुने अविवेक हमारा, चाहिए सदा से वही भरत तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन व्यसेर से, गिर संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुने, कहु बस्यो किसु गेह। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। पार्वती जी की बात सुनते ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश न जाई,
तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुन यश हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिप का हुआ। नारद सिकज सुनई नर नारी, अवश्य होए तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निरज को वेश कपाली, अकुल अगेय दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहो कवन सुख असबर पाए, बल बोल्यो ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेर मराए न ताही। ऐसी बरखे मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब बोली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाएं। सहजय का किन के भवन, कवों के नारे खटाएं। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहूँ मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावें वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत बिया सिखे बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहोगे रे भव तनु एहा, हटन छूट छूटे वर देहा। कनक पुन पसान ते होई, जारे सहजन परे हर सोई। आपने यह सत्य कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। नारद वचनन में परिहरऊँ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन सुगमन सुख से देते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जे कर मनोरम जाय सन, ते ही सन काम। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है।
जो तुम मिलत्यो प्रथम मुनीसा, सुनत्यो सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संभव त्यारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संभव तिहारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विषेखी, रह न जाए बिनु किए बरेखी। तो कौतुक अन आल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लगे रगर हमारी, बरऊ संबुनत रहूं कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापा रहूँ कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ भयो विलम्बा। देखे प्रेम बोले मन ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुन पुन हर्षत गातु। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मन नहीं बंतु पठाए, कर विनती गिर जय ग्रह लाए। बहुर सप्तर से शिव पै जाई, कथा उमा की सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा। मन थिर कर तव शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असर भयउ ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते तव सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने जब लोक और लोकपालों को जीत लिया, सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लहराई। तब विरंच सन जाय पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विदे, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत,
ये जीते रण सोई सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।